तवांग में भारत चीन सैनिकों की भिड़ंत पर सामने आई चीन की पहली प्रतिक्रिया। अपने बयान में क्या बोला चीन? अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के तवांग सेक्टर में चीन ने 8-9 दिसंबर की रात को वो किया जिसकी कीमत उसे उल्टे पांव दौड़कर चुकानी पड़ी। भारतीय सीमा में घुसते हुए उसका पाला भारत के उन जाबाजों से पड़ा जिनसे भिड़कर उसे शायद एहसास हो गया होगा कि उसका पाला एक नए अंदाज और एक नए मिजाज वाले भारत से पड़ा है। चीनी सैनिकों की इस गुस्ताखी पर भारतीय प्रहरियों ने उन्हें लौट जाने को कहा। वे नहीं माने तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें कई चीनी सैनिक जख्मी बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम की भारत ने जहां घोर निंदा की तो इस पर लंबा मौन धारण करने के बाद अब चीन की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संचार बनाए रखा है। हालांकि वांग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष का विवरण देने से इनकार कर दिया। जाहिर है अपनी ऐसी गुस्ताखी पर चीन बोलेगा भी क्या। हालांकि इस पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के भीतर अपने एक बयान के जरिए चीन को कड़ा संदेश दिया है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले चीनी सैनिकों ने साल 2020 में भी गलवान घाटी में घुसपैठ की थी। उसमें भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।